हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 9 जुलाई, तो कल का सेटअप बनाते हैं। उससे पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। आज बैंक निफ्टी ने 234 पॉइंट्स की हमें गिरावट दिखाई। गाइस, बैंक पिछले दो सेशन से नेगेटिव दिखा रही है, इंट्राडे में थोड़ा सा वीक चल रही है। ठीक है, अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो फिलहाल प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, एक ये जोन था, ये जोन के अंदर ही है मार्केट। ठीक है, अगर शॉर्ट करना है अपने को तो ये वाला 51,900 यहाँ इसके नीचे सस्टेन करती है तो शॉर्ट करना। ओआई भी नेगेटिव होना चाहिए, ओआई में कॉल राइटर्स का प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, सी वालों का प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके वजह से हम शॉर्ट कर सकते हैं, जो नीचे हमें तक टारगेट मिल सकता है 51,200 तक। मार्केट तो प्राइमरी ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। जब भी मार्केट ये भी आज नीचे आई लेकिन वापस ये ऊपर गई है, उस दिन भी ऐसे है वो वापस ऊपर गई है। ठीक है, तो ये नीचे तो अच्छे खासे बायर्स है। अगर मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन करते हैं 52,500 के ऊपर, तो ये ऊपर ऑल टाइम हाई के पास और ज्यादा टाइम नजर आएगी। तो ये फिलहाल प्राइस एक्शन चल रहा है। हम इंट्राडे सेटअप पे आ गए हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। गाइस, सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना। और गाइस, वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर कुछ ये सेटअप में आपको डाउट है तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। और इस सेटअप को एटलीस्ट बैक टेस्ट करना, एटलीस्ट 300 ट्रेड। ओके, तो फिलहाल के लिए ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है। ठीक है, DWR है। तो ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,426 से लेके 52,490। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 52,641 से लेके 52,713। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,867 से लेके 52,942। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,075 से लेके 53,150। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,268 से लेके 53,340। 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,480 से लेके 53,551। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,689 से लेके 53,758। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 52,211 से लेके 52,286। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,006 से लेके 52,78। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,797 से लेके 51,866। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,578 से लेके 51,650। 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,335 से लेके 51,428। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,160 से लेके 51,232। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा उसके अपर वाले लेवल पे ग्रीन एरोज मार्क करना है, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है। इनिशियल डेज में आपको एंट्री और एग्जिट समझने के लिए। ठीक है, ग्रीन का मतलब है बेसिकली हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। गाइस, अभी सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है, वो 2 इंपॉर्टेंट अच्छे से सुन लेना और थोड़ा सा ध्यान में रखना है इंपॉर्टेंट रूल। उसके बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। ठीक है, ट्रेड में एंटर कर ही नहीं सकते इस सेटअप पे। ठीक है, तो पहला रूल जो है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। ठीक है, अगर वो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाती है तो उसके अंदर वो सस्टेन करनी चाहिए, रुकनी चाहिए एटलीस्ट 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के बाद वो सस्टेन करके ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, ब्रेक डाउन आया तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ये बेसिक रूल है इस सेटअप का, इसके अगेंस्ट हम ट्रेड नहीं ले सकते अगर ये मेट नहीं होता है तो। ठीक है, जब ये दोनों रूल मेट हो जाता है, जब ऊपर के साइड में ब्रेकआउट आता है या नीचे के साइड में ब्रेक डाउन आता है, तो एंट्रीज की जब बारी आती है तो एंट्रीज में 2 एंट्रीज है। एक होगी सेफ एंट्री होगी और दूसरी होगी एक एग्रेसिव एंट्री। ठीक है,
तो ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बारे में थोड़ा आगे बताता हूँ, लेकिन ये दो रूल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अभी फिलहाल डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इधर ओपन होने के बाद इसी के अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप यहाँ पर ओपन होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, अगर इस नॉन ट्रेडिंग जोन में ये 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो हम ऐसे में ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट नहीं करते। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज से गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको मिल जाता है एक सपोर्ट, यहाँ रुक जाती है और ये हमारा दोनों रूल यहाँ पे मेट हो जाता है। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के ऊपर हो रही है, बीच में हो रही है आई मीन, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, पहले प्राइस को ट्रेवल करने देंगे और सस्टेन होने देंगे नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर। उसके बाद ये हमारे इसके अंदर आने के बाद दोनों रूल मेट होने के बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर अगर ये गैप डाउन यहाँ पे होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, फिर यहाँ पर ये इधर ही ओपन होने के बाद सस्टेन करती है और फिर दोनों रूल मेट होते हैं, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरने लगती है बिना यहाँ पे सस्टेन किए हुए, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे कंसोलिडेट होने देंगे। अभी जस्ट जैसे गैप अप में किया था वैसे गैप डाउन में भी वही अप्लाई करना है। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है सपोज और ये ऊपर आने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे आ जाती है प्राइस और सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट, हमारे दोनों रूल मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में हो रही है तो ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को पहले आके नॉन ट्रेडिंग जोन में रुकना चाहिए, कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में, उसके बाद ये सस्टेन करके दोनों रूल मेट होती है, उसके बाद फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी टारगेट एक्सप्लेन करता हूँ। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट हो गए हमारे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेकआउट आया तो हमने ऊपर का ट्रेड लिया, तो ऊपर का ट्रेड लिया तो टारगेट क्या होगा 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर इस वाले ऊपर के ट्रेड में एंटर हुए तो इसके लेवल होंगे, ऊपर के टारगेट होंगे। सेम वे यहाँ पे दोनों रूल मेट होने का ब्रेकडाउन आता है और नीचे के ट्रेड में एंटर हुए तो नीचे के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी मार्क करते हैं। गाइस अभी अगर सब अज्यूम करते हैं अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं कल, तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिल सकता है जो है 53,000 का लेवल। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स के ओआई है ओपन इंटरेस्ट और सबसे ज्यादा इस स्ट्राइक प्राइस पे है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। अभी देखो अगर हमारा दोनों भी रूल मेट होता है अच्छा खासा और ब्रेकआउट आता है ना, तो डायरेक्ट घुस मत जाना। तो सजेशन है कि आप पहले सेफ एंट्री करना, ठीक है, क्योंकि ये 53,000 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है अगर एग्रेसिव एंट्री मारी तो। अगर सेफ एंट्री मारता है तो हो सकता है कि लेवल ब्रेक होके और ऊपर जा सकता है और हमारे सारे टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सेफ एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं तो अच्छा होगा। पहले बैक टेस्ट करना दोनों भी एंट्रीज के लिए। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे एक ऑफकोर्स सपोर्ट मिलेगा 51,900 का, ठीक है। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पीई के ओआई है जो ओपन इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा इस स्ट्राइक प्राइस पे बिल्डअप है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पे प्राइस लगती है, ये प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर इस ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो यहाँ पे अपना आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेड लेसल करते चले जाए। अभी डिस्कस करते हैं पुट कॉल रेशियो का। गाइस बैंक निफ्टी पहुंच गई है 0.6 का, 0.6 इंडिकेट करता है किसको, बेरिशनेस को, ठीक है। तो 0.6 काफी बेरिश है। अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यही मार्केट यहाँ पे बंद है, अगर ये गैप डाउन होती है, गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, तो ये 0.6 का 0.5 हो जाएगा, और जब भी मार्केट 0.5 के और नीचे जाती है तो एक करेक्शन देखने मिल सकता है, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग पुल बैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर ये ऊपर आ सकती है, ठीक है, ऑफकोर्स आएगी, वो एक शॉर्ट कवर मारेगी क्योंकि ओवर सोल्ड में चली जाएगी। उसके बाद फिर उसके बारे डिसाइड करेगी इसको ऊपर जाना है, साइडवेज जाना है या नीचे जाना है, वो ट्रेंड डिसाइड करेगी, ठीक है। पहले लेकिन मॉर्निंग में घुसना मत, अगर गैप डाउन होता है एसएल काटने का काम कर सकती है। सेफ एंट्री बताता हूँ कैसे करना है। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग जोन में भी है प्राइस, दोनों भी अच्छे खासा रूल मेट हो गए और ब्रेकआउट आया, तो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल को छोड़ना है,
नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए वो तीनों ग्रीन बननी चाहिए, लाइन से तीनों ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करोगे तो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे हमारा दोनों भी रूल मेट होता है, फिर ब्रेक डाउन आता है, ठीक है। और ब्रेक डाउन आने के बाद तो ये ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये बेरिश सेफ एंट्री होगी। अभी डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री का। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, तो यहाँ पे प्राइस सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट हो गया अच्छा खासा, ये ब्रेकआउट आया। तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो रेड ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है। साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये बुलिश एग्रेसिव एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब अगर एंट्री करते हैं तो ये एग्रेसिव बेयरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये हमारा बन गया कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना।